हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज का टॉपिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को कैसे विकसित बनाया जाएगा। तो इसकी एक पूरी स्ट्रेटजी हम देखेंगे और एक एनालिसिस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में कैसे इंडिया ने ग्रोथ किया है, हमारी क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। तो एक एक करके हम इस विषय को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस फील्ड में लगातार हमने बहुत सारे अचीवमेंट गेन किए हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 हो गया, अभी निसार प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है, और शुक्रयान हो गया। स्पेस स्टेशन हम लोगों ने टारगेट रखा है 2035 तक हम अपना खुद का भारत स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। आदित्य L1 मिशन अभी रिसेंट का था, गगनयान आप जान ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन स्पेस एजेंसी जो है हमारी इसरो, इसने अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसमें नाविक जिसका नाम है। नाविक जैसे हमारा ये अभी जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं एक सैटेलाइट, वो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम, तो अब उसको रिप्लेस करके अब हमारा खुद का एक नेविगेशन सिस्टम होगा जिसका नाम है नाविक। अब दूसरा, जीडीपी की बात करें अगर हम, तो आपको पता ही होगा अभी वर्तमान समय में रिसेंट में ही इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, और हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। और अभी हमारी वर्तमान में जो इकोनॉमी है वो $3.75 ट्रिलियन की है, जो कि 5th पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल जीडीपी टर्म। और तीसरी, हम साइंस के बारे में अगर चर्चा करें तो साइंस में भी हमारे बहुत सारे अचीवमेंट है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में हमारे सुधार हुए हैं। जैसे कि आजकल अभी हम ट्रेनें देख रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन पे काम हो रहा है, हमारे देश में तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। तो साइंस के फील्ड में हम बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2070 में नेट जीरो कार्बन इमिशन का भी टारगेट रखा है। हम यूएस के साथ में जेट इंजन बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारी इंडियन एजेंसी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी मदद से हम इन नियर फ्यूचर जो है जेट इंजन भी बना पाएंगे। अगर हम चौथे एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सुधार हुए हैं। इसमें वर्तमान समय में हम 77.70% जो है लिटरेसी रेट हमारा है तो ऑल ओवर इंडिया 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, 21 व 22 फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक, जिसमें कि बहुत तेज़ी से जो है इंडियन सिटीजन्स जो है वो एजुकेट हुए हैं। और 1940 में ये आंकड़ा 18% था, और अब हमारे यहाँ ऑलरेडी लगभग हमारे खुद के बोर्ड में, यूपी बोर्ड में जो है एनसीईआरटी बेस्ड किताबें चल रही हैं। तो एक जैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करते हैं तो बहुत क्वालिटी एजुकेशन, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन के फील्ड में। अभी रिसेंट में ही जो है हमारे देश में 1184 जो है यूनिवर्सिटीज़ खुल गए हैं जो कि रजिस्टर्ड है, और लगभग 43,796 जो है वो कॉलेजेस हैं वर्तमान समय में। तो बहुत ही अच्छा आंकड़ा है ये हमारे देश में, जो कि एजुकेशन किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए सबसे मतलब कि एकदम कोर कोर चीज़ है ये एजुकेशन। अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ में भी बहुत सारे जो है इम्प्रूवमेंट रिसेंट में देखे गए हैं। अभी बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लगभग 50 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 30 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 20 प्राइवेट कॉलेज जो है वो न्यूली अभी बिल्ड किए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि इसी हेल्थ सिस्टम में ही आयुष्मान भारत योजना चल रही है, जिसमें कि लगभग 33 राज्यों में 23.39 करोड़ लाभार्थी हैं, लगभग समझ रहे हैं अप्रॉक्स 25 करोड़ के आसपास लाभार्थी हैं। वैक्सीनेशन की बात करें अगर हम, तो लगभग 95% इंडियन सिटीजन ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 1 शॉट वैक्सीन तो कराया ही कराया है, और 88% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 शॉट वैक्सीन जो है लगवाई हुई है। और अगर हम स्टार्टअप की बात कर लें तो ये बहुत ही यूनिक आंकड़ा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में वर्तमान समय में कुल 54 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि अगर $1 बिलियन की अगर आपकी रेवेन्यू हो गई तो आपकी कंपनी यूनिकॉर्न मानी जाती है। और वर्तमान समय में इंडिया जो है सेकेंड 3rd पोजीशन पर है, जो कि यूके को पछाड़ कर। और सेकंड रैंक पर चाइना है हमारा। चाइना को जो है, हमारा नहीं, चाइना इज एनिमी एनिमी कंट्री, यस।
चाइना का जो है 301 है, इन इन मैटर ऑफ ग्रोथ, नॉट एट ऑल। एंड टेररिज्म की बात कर ले अगर हम, तो टेररिज्म पे भी बहुत ही कंट्रोल हुआ है। रिसेंट आंकड़ा अगर उठा के आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही, अब हम आराम से जो है चैन की सांस ले सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा नया क्रिमिनल लॉ बन गया है हमारे कंट्री में, अभी इन्फोर्स नहीं कराया गया है उसका, तो इसके बिहाफ पर भी हमारी कंट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, लोगों को जो है इससे न्याय मिलेगा। और यूसीसी अभी हाल ही में आपने देखा उत्तराखंड में जो है कॉमन सिविल कोड ये लागू हो गया है। और कॉमन सिविल कोड जो है लागू होने के बाद से आप देखेंगे कि जो पर्सनल लॉ चलते थे, चाहे वो हिंदुज़म हो गया या मुस्लिम्स के हो गए, तो ये सब ख़त्म करके एक सिविल लॉ बन जाएगा, वो सबके ऊपर अप्लाई करेगा। अब हम स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता में बहुत सारे शहर ऐसे हैं, रेलवे स्टेशन, नगर निगम, नगर पंचायत, गांव, सड़कें, स्वच्छता अभियान, इतना सारा क्लीननेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा जो है कि देश में अलग ही लेवल पे स्वच्छता का जो है वो किया गया है, अभियान छेड़ा गया है, एक मुहिम छेड़ा गया है। और अगर हम सड़क सड़क की बात करें तो अभी रिसेंट आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में जो है हाईवे कंस्ट्रक्शन में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया गया, एक रिकॉर्ड बनाया गया है, हम कह सकते हैं। हमारे नितिन गडकरी गडकरी साहब ने जो है अभी रिसेंट में ही बताया कि हमारे यहाँ पर डे जो है 36.4 किलोमीटर सड़कें जो है पर डे बनाई जा रही हैं। और गडकरी साहब का जो टारगेट है वो ये है कि हमें 40 किलोमीटर पर डे सड़कें बनाना है। और सड़कों के मामले में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम दुनिया में दूसरे नंबर की कंट्री हैं। पहले पे यूएस है और दूसरे पे जो है, दूसरे क्या, हम यूरोपियन यूनियन, तो ये कोई कंट्री है नहीं बेसिकली, तो सेकंड पोजीशन हमारी ही है पूरे दुनिया में जो है सड़क के मामले में। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसवे, हाईवे हैं। और अगर हम स्कीम्स की बात कर लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कीम में हम प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे भारत की जनता जो है लगातार लाभ को गेन कर रही है। बहुत सारे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं जिनमें कि कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जैसे किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, मेड इन इंडिया, आवास योजना, फ्री राशन योजना, इस तरह के तमाम सारी योजनाएं हैं जिससे कि आप देखेंगे हमारा देश बहुत जल्दी जो है विकास कर जाएगा। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात इंटरनेशनल रिलेशन